सफलता, सक्सेस, दुनिया का हर एक आदमी अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है। चाहे वो मैं हूँ, आप हो या आपका कोई जानने वाला हो, कोई भी हो। अगर आपसे ये कोई कहता है कि भाई मेरे को ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, तो मान के चलिए कि वो आपसे झूठ कह रहा है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत छोटी सी बात हो, छोटी छोटी बातें हो, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो हो सकता है कि आप भी अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएं। कहावत है कि अगर आपको इस ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो आपको 100 जन्म का जो मेहनत होता है वह आपको करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत को आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना मुझे ना आपको। पहला टॉपिक है मेरा, पुरानी बातों को याद मत करो। जो वक्त गुजर चुका है उसको सोचकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि एक कहावत है कि बीता हुआ कल को हम बदल नहीं सकते। जो हो गया हमारे लाइफ में वो हो गया। अब क्या करना है कि हमें आने वाले कल के बारे में सोचना है। तो क्या है कि बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते, आने वाले कल को हम आज से बेहतर बना सकते हैं। ये कि गुजरे हुए कल को भूलकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। सपोज दैट कि आज मैंने जो गलती की, अब उसको लेके बैठे हुए हैं पूरे दिन, क्या फ़ायदा बैठ के? वो बदल तो नहीं जाएगा ना। अगर बदल जाएगा तो बोलिए, अगर बदल जाता या कुछ हो जाता तो हम क्या होता, फिर से रीस्टार्ट करते, फिर से टाइम ऐसा हो जाता और क्या कहते हैं, दिन और पहले हो जाता, टाइम और पहले हो जाता, सूरज फिर हो जाता, 24 घंटा बैक हो जाता। बट ये पॉसिबल तो है नहीं, तो याद करने से क्या फ़ायदा है? जो हो गया वो हो गया। अब क्या होगा कल, उसके बारे में सोचिए, उस पर आप प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका लाइफ का स्ट्रेस हो या कुछ भी हो, XYZ जो भी हो। पुरानी बातों को याद नहीं रखना है तो नहीं रखना है। आने वाले कल को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए कि हम कल इससे और क्या बेहतर बना कर सकते हैं कि मेरा आने वाला कल सही हो जाए। दूसरा है, समय के साथ सब कुछ बदलेगा। आज मेरा दिन खराब है, आपका खराब है या किसी का भी खराब है, बट कल बदलेगा। लेकिन कैसे? बैठे बैठे तो बदलेगा नहीं, सोते सोते तो बदलेगा नहीं, तो बदलेगा कैसे? तो दोस्त, दुनिया हर दिन बदलते जा रही है। अपने दुख दर्द को समेट कर इस दुनिया से लड़ना है। अगर आप अपना दुख दर्द को समेट कर अगर आप खुद से और इस दुनिया से नहीं लड़िएगा तो आप बहुत पीछे छूट जाइएगा। ठीक उसी तरह जैसे स्टेशन पे छूटी हुई ट्रेन, अगर वो ट्रेन स्टेशन से एक बार छूट गई तो पकड़ पाना उसको उतना ही मुश्किल है जितना आप अपने लाइफ से पीछे रह के अपने आगे वाले को पकड़ना मुश्किल समझते हैं। कहते हैं कि कंपटीशन में हमें पार्ट लेना चाहिए, बट मैं इससे इत्तेफाक नहीं रहता। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो कंपटीशन के पीछे कभी भागना नहीं है। कंपटीशन को आपको प्रिपेयर ही नहीं करना कंपटीशन के लिए। आपका जो एम है, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, जिस लेवल पे आप पहुँचना चाहते हैं, आप उसके लिए सिर्फ तैयारी कीजिए, ना कि कंपटीशन के लिए। एक कहावत है, बहुत ही मशहूर फाइटर है ब्रूस ली का, कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 1000 तरीके की प्रैक्टिस की हो, बल्कि उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही प्रैक्टिस 1000 बार की हो। नहीं समझे? चलो समझाते हैं। मान लीजिए एक रोहन नाम का लड़का था और उसे रेसलर बनना था और वो जी तोड़ मेहनत करता था जिम में, लेकिन वो सोचता था कि जितना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वो मेरा जो कॉम्पिटिटर है, जहाँ पे, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटर जहाँ पे उसको जाना है, ना कि कंपटीशन। उसको कंपटीशन का तैयारी नहीं करना था, उसको तैयारी करना था कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जितना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वो उतना ही प्रैक्टिस कर रहा है? वो सिर्फ सोच रहा है ना, अपने दिमाग में सोच रहा है। वो कोई इमेजिन अपने दिमाग में बैठा लिया है, वो सोच रहा है कि जितना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वो भी उतना कर रहा है? अगर हाँ, तो मुझे और करना चाहिए। फिर वो अपने क्या कहते हैं, प्रैक्टिस में लग जाता है। बहुत लगता है, फिर वो थक के चूर हो जाता है और आके रेस्ट में बैठ जाता है। फिर वो सोचता है
क्या मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा? वो बोलता है कि हाँ। फिर वो लग जाता है अपने जिम में, पूरा जी तोड़ मेहनत करता है और लगन से, पूरा जोश से एकदम, मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो अपने पूरा बॉडी को चकनाचूर कर देता है थकान से। फिर वो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो आके फिर से बैठ जाता है और एकदम हिम्मत हार जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं बैठ गया, क्या मेरा कॉम्पिटिटर बैठा होगा या वो अभी और प्रैक्टिस कर रहा होगा? फिर वो करीब 10 मिनट के बाद, रेस्ट होने के बाद, फिर वो एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ जाता है और फिर से वो अपनी प्रैक्टिस चालू कर देता है। फिर वो आके काफ़ी देर मेहनत करने के बाद, अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद आके बैठता है और खुद से सवाल करता है, नहीं, इससे ज़्यादा तो वो मेहनत नहीं कर सकता है। वो याद रखिएगा, वो सिर्फ अपना इमेजिन कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोच कर, जो जिसके साथ उसका कंपटीशन है, ना कि वो कंपटीशन के बारे में सोचे कि मेरे को क्या कंपटीशन करना है। नहीं, कंपटीशन और कॉम्पिटिटर में बहुत फर्क होता है दोस्त। कंपटीशन जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर जिससे हमको कंपटीशन है। तो कॉम्पिटिटर के बारे में बात हो रही थी, तो फिर वो आके बैठ जाता है और सोचता है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा तो वो नहीं करता होगा। अब वो दोनों लेवल पे है, जस्ट इमेजिन, वो दोनों लेवल पे है, उसका कॉम्पिटिटर भी और ये भी दोनों लेवल पे है। अब क्या है कि अब ये दोनों, अब ये जो रोहन नाम का लड़का है, अब ये सोच रहा है कि अब तो मैं दोनों लेवल पे है, मैं अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस अगर कर लूँ तो हो सकता है कि मैं उसे अच्छा और बन जाऊँ। फिर वो उठता है और फिर वो जाता है प्रैक्टिस की ओर और फिर उससे ज़्यादा आता है। फिर आती है रेसलिंग की बारी। जो भी उसका कॉम्पिटिटर होता है, आता है फ्लैट, आता है फ्लैट, आता है फ्लैट, आता है फ्लैट। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि उसके आगे और कुछ बचा ही नहीं था। सेम विराट कोहली एक इंटरव्यू में कहते हैं, किसी ने इंटरव्यूअर से पूछा है विराट कोहली से कि आपको प्रैक्टिस कितने दिन करते हैं, तो वो कहता है मैं पूरे साल प्रैक्टिस करता हूँ 365 दिन। सबसे अच्छा दिन कौन सा रहता है आपका प्रैक्टिस के लिए, जिस दिन आपका मन भरा रहता है? तो वो बोलता है लीप वर्ष, क्योंकि मुझे इस दिन प्रैक्टिस के लिए एक दिन ज़्यादा मिलता है। तो प्रैक्टिस इज़ द बेटर फॉर योर लाइफ। अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका लाइफ बेहतर बनता जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा कुछ आज का ज़िंदगी के सफल के बारे में, कि हम सफलता कैसे पा सकते हैं। मे भी हो सकता है कि अभी आप स्ट्रगल लाइफ में हो, जैसे मैं भी हूँ, आप भी हो। तो इस स्ट्रगल लाइफ से बाहर कैसे निकलना है, आपको ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। मैं भी याद रखूँगा और आप भी याद रखिए, और इस ज़िंदगी के सफ़र को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा ज़िंदगी के सफलता के बारे में। तो अभी के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ और चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए खुदा हाफिज़।